से दोस्तों, गुजरात का प्रामाणिक इतिहास मौर्य राजवंश से शुरू होता है। गिरनार के महाक्षत्र रुद्रदा में संवत 72 यानी कि ईस्वी सन 150 में उल्लेख किया गया है कि साबरमती नदी के आसपास में उनका शासन हुआ करता था। मौर्य के पास खुदाई में मिले स्तूप, विहार और सिक्कों के विश्वास होता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचलन भी था। गुजरात में गुप्त काल का शासन 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र वल्लभी के मैत्रकों के कब्जे में था। नावाड़ा के पास ईस्वी सन 1949 का एक ताम्रपत्र मिला है। इस ताम्रपत्र से ऐसा लगता है कि धार के परमारों का शासन महोदवंश यानी कि आज के मोडासा तक फैला हुआ था। गुजरात में सोलंकी के शासन के पतन के बाद यह क्षेत्र दिल्ली के मुस्लिम सम्राटों के अधीन हो गया था। 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू धर्म के नाम पर कई अहंकार किए गए। मुसलमानों ने आक्रमण किए और मंदिरों को नष्ट कर दिए। ईडर राज्य ने राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाया और शामलाजी ईडर के अधीन हो गए। 1520 में सुल्तान मुजफ्फर शाह ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। ईडर राज्य ने उनके साथ संधि हस्ताक्षर किए और ये क्षेत्र को फिर वापस पा लिया। श्री वल्लभाचार्य ने 1565 में द्वारका, डाकोर, सिद्धपुर और शामलाजी का भ्रमण किया और इन सभी तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार किया। अकबर की सहिष्णुता की नीति के कारण नए मंदिरों की स्थापना हुई। यह संभव है कि इसी अवधि में शामलाजी का जीर्णोद्धार हुआ। धार्मिक कट्टरता के परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों को नष्ट किया, जिसमें शामलाजी भी शामिल था। ईडर शासन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो सशस्त्र मुगल सेना के सामने मुगल सेना ने शामलाजी गांव को जला दिया और मंदिर को नष्ट करने हेतु मंदिर में घुसे, जहाँ पर उन्होंने गरुड़ की मूर्ति के नाक और कान काट दिए और बाहर की मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया। वहाँ के लोकल लोगों ने सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उनको मंदिर से बाहर भगा दिया। फिर लोगों ने भगवान की मूर्ति को करमबुत तालाब में छुपा दिया था। समय के साथ 18वीं शताब्दी में गुजरात मराठा शक्ति के अधीन हो गया। 1812 में ये क्षेत्र महीकाठा एजेंसी के अधीन हो गया। ईडर के राजा शामलाजी मंदिर की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने पुनः मूर्ति स्थापित करवाई। कहा जाता है कि भगवान की ये मूर्ति किसान को खेती करते हुए मिली। मंदिर के रख रखाव का भार शामलाजी के आसपास के गांवों के बनियों के कंधे पे डाल दिया गया था, जो कि सुरक्षा आसपास के गांवों के जमींदारों ठाकुरों को दी गई थी। तो दोस्तों, ये था शामलाजी का इतिहास और अब हम जानेंगे मंदिर का इतिहास और मंदिर के बारे में। गाइस, ये है हमारा यहाँ का लोकल गाइड जिसका नाम है रूपेश। बहुत अच्छा है दोस्तों, ये काफी इसको नॉलेज है यहाँ का शामलाजी का, तो हमको ये गाइड करेगा। उस हिसाब से हम आगे वीडियो